डिंडोरी में न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद परिजनों ने कूटरचना दस्तावेज बनाकर बेच दी जमीन। शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने लिया न्यायालय का सहारा। डिंडोरी नगर के प्रतिष्ठित स्वर्गीय बाल मुकुंद सोनपाली के पैतृक जमीनों में विवाद के कारण उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी नंदलाल सोनपाली के द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पैतृक जमीन को बेच दी गई। साथ ही पुराने मकान को अपने नाम कराकर बेटे के नाम रजिस्ट्री करवा दिया। शिकायतकर्ता स्वर्गीय बाल मुकुंद सोनपाली के नाती इंद्रपाल उर्फ बबलू सोनपाली के द्वारा आरोप लगाते हुए कूटरचना की लिखित शिकायत जनवरी 2023 में पुलिस अधीक्षक कलेक्टर मुख्य सचिव कोतवाली थाने में की गई थी, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नंदलाल सोनपाली के द्वारा फर्जी वसीयतनामा बनाकर कूटरचना करते हुए राजस्व विभाग की मिलीभगत से न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी जमीन विक्रय कर दिया गया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर 3 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने के कारण पीड़ित शिकायतकर्ता न्याय की आस में न्यायालय की शरण लिया है। बड़ी कूटरचना की गई है क्योंकि मेरी पैतृक प्रॉपर्टी है। मेरे दादाजी स्वर्गीय बाबू बाल मुकुंद सोनपाली जी ने एक विल करके गए थे, जिसका माननीय न्यायालय में केस चल रहा है और उस केस में पूरी प्रॉपर्टी में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हैं। लेकिन अभी बीच में करीब 2022 दिसंबर के आसपास ऐसी जानकारी लगी कि चाचा ने फर्जी वसीयत बनाकर उस पूरी प्रॉपर्टी को बेच दिया है और जिसमें उस पूरी प्रॉपर्टी में हाई कोर्ट से स्टे है और भूमि परिवर्तित भी है, लेकिन बगैर कलेक्टर साहब के परमिशन के पूरी प्रॉपर्टी बिक भी गई। और एक प्रॉपर्टी जो मेरे नंदलाल चाचा हैं सोनपाली जी अपने नाम में कराकर अपने लड़के को दान भी कर दी और उस दान पत्र में पैतृक मकान बना हुआ है, जिसकी जब दान पत्र लिखा गया उसमें उसका कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। अच्छा, ये ज़मीन किसने किसको बेची है? ये नंदलाल सोनपाली ने अपने नाम में कराकर अनिल खनूजा को बेच दी है। कितने में बेची है? अब लिखा पड़ी तो उनकी 32 लाख की हुई है, पर ऐसी जानकारी की ज़मीन करोड़ों में बिकी है। अच्छा, आपने कहाँ शिकायत की थी और फिर क्या हुआ? इसकी मैंने पहले शिकायत जिले के थाना प्रभारी को की है और माननीय एसपी साहब को की है और कलेक्टर साहब को भी दी है और एक कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में भी किया था और कमिश्नर साहब को भी किए हैं और मध्य प्रदेश शासन भोपाल को भी लिखकर भेजा और 181 भी लगा दिए हूँ। क्या पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना किसी ने जांच की है, ना ही कोई मेरे पास पूछने आया है। न्याय के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है, अभी तक क्या स्थिति है न्यायालय से? न्यायालय के लिए मैंने दरवाज़ा खटखटाया है और जो उसकी रूलिंग है कि अगर कोई अधिकारी या कलेक्टर या एसपी कोई सुनवाई नहीं करता